अस्सलाम वालेकुम। मीज़ा व्लॉग्स में खुशामदीद। तो कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। तो आइए चलिए आज आपको मैं अपनी रूटीन बताती हूँ। ये नाइट का टाइम है और 9 बजे से मैंने कैमरा उठाया और वीडियो बनानी शुरू कर दी। तो मैं ये आपको दिखा रही थी अपना फ़ेस वॉश, और मैं आपसे यही कहूँगी कि कभी भी यूट्यूबर्स की मैं ये नहीं कहती कि यूट्यूबर्स गलत बताते हैं। वो अपनी स्किन के लिहाज से आपको बताते हैं, वो अपनी स्किन अकॉर्डिंग टू स्किन बताते हैं। अपनी स्किन के लिहाज से हर एक की स्किन मुख्तलिफ है, हर एक की स्किन एक दूसरी स्किन से डिफरेंट होती है। तो बजाय हम सामने वाले की चीज़ देख के वो चीज़ मंगवा लें या सामने वाले के कहने पे वो चीज़ मंगवा लें, बाज़ू का तो वो तुक्का लग जाता है ठीक। लेकिन मैं आपसे ये कहूँगी कि आपकी स्किन बहुत ख़राब होती है। ना सिर्फ स्किन ख़राब होती है, आपके पैसे भी बर्बाद होते हैं। तो बजाय आप किसी के कहने पे या यूट्यूब पे देख के, गूगल पे सर्च करके या फिर इंस्टाग्राम पे देख के कोई चीज़ मंगवाते हैं, इससे बेहतर नहीं कि आप अपने पैसे सही जगह इस्तेमाल करें। आप डॉक्टर के पास जाएं, वो आपकी अकॉर्डिंग टू स्किन आपको बताएंगे कि आपको कौन सी चीज़ सूट करेगी, कौन सी नहीं करेगी। मैंने ऐसी कोई मतलब कि क्रीम या फिर ऐसा सीरम नहीं था जो मैंने ना मंगवाया हो। अच्छा बुरा ये जो यूट्यूब स्किन जो भी अडेप्को हर तरह की ट्यूब्स लगाई हैं फेस पे, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि दाग धब्बे छाइयाँ मज़ीद गहरी हुई हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी स्किन जल जाती है। सेंसिटिव स्किन वाले तो फिर अपनी स्किन का बेड़ा गर्क ही कर देते हैं। मेरे स्किन सेंसिटिव थी, वो 5 सालों में मेरी स्किन पे मतलब मैं जो चीज़ें इस्तेमाल करती रही हूँ वो उल्टी ही पड़ी हैं। तो मैं फिर डॉक्टर के पास गई, 1 महीना हो गया अब ना। तो काफ़ी मेरी मतलब कि छाइयों में फ़र्क पड़ा है, पिगमेंटेशन दूर हो रही है, स्पॉट्स दूर हो रहे हैं, तो बहुत फ़र्क पड़ा है। इसलिए मैं आपको यही कहती हूँ कि आप प्लीज़ डॉक्टर के पास जाके अपनी स्किन के मुताबिक चीज़ लें, लगाएं। ऑनलाइन हालांकि मैंने अपने डॉक्टर को बताया है, अपना सन ब्लॉक दिखाया है, जो मैं सन ब्लॉक मंगाती थी जिसकी इतनी तारीफ़ें थी, वो भी चेंज उन्होंने कर दिया। वो हालांकि ये कोई डॉक्टर अपने पास से अपने मेडिकल स्टोर से तो नहीं ना देते, आप जिस स्टोर से मर्ज़ी जाके चीज़ें ले सकते हैं। अपनी मेडिसिन बताई, विटामिन्स बताए, आपको अपनी डाइट बताइए, अपनी स्किन का कैसे ख्याल रखना है ये बताते हैं। तो मैं ये आपको मशवरा दे रही हूँ कि आप एक दफ़ा अपनी स्किन अपने डॉक्टर को चेक करवा के बाद में अपनी रूटीन शुरू करें। देखना आपकी स्किन कितनी बेहतर होगी। बहुत सारी लड़कियों के मैं ऐसे कमेंट पढ़ती हूँ जिनकी स्किन इतनी बुरी हो जाती है ये चीज़ें तरह तरह की लगा के। तो एक ही दफ़ा आप वो चीज़ इस्तेमाल करें जो आपका डॉक्टर आपको रेकमेंड करता है, ना कि जो कि आप लोग आपको रेकमेंड करते हैं। वो कोई डॉक्टर होते हैं या उन्होंने कोई पढ़ा होता है इस बारे में। मुझे नहीं लगता कि आपकी स्किन एक चेहरा ही होता है जो अच्छा दिखना चाहिए, और अगर आपका चेहरा ही बर्बाद हो जाएगा तो फ़ायदा, आप चाहे जितने अच्छे मर्ज़ी कपड़े पहन लें, जो अच्छा मेकअप कर लें, पर जब तक आपका फेस ग्लो नहीं करेगा, उसमें वो चमक शाइन नहीं रहेगी, आपके दाग धब्बे नज़र आएंगे, तो मुझे नहीं लगता आप अच्छे रहेंगे। और ये मैं आपको बता रही थी कि ये कितनी डस्टिंग पड़ी हुई है, मैंने सफाई नहीं की थी। सफाई कर भी लो तो वो आजकल बारिशों का सीज़न है, हवाएं चलती हैं तो मिट्टी पहले आ जाती है, बारिश बाद में आती है। तो ये मैं आपको अपना सूट भी दिखा रही थी और बता रही थी कि मेरा जे डॉट का सूट है, और पता नहीं क्या क्या आल बलाल बोल रही थी। तो फिर मैंने इसके ऊपर वॉइस ओवर किया, वो नीचे वाली वॉइस ओवर डिलीट करके मैंने आपको दिखाई थी कि मेरी स्किन बहुत ख़राब हो चुकी थी। फिर मुझे मेरे डॉक्टर ने बताया कि आपको क्या क्या चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए, क्या कैसे इस्तेमाल करनी चाहिए, उसका सही इस्तेमाल करने का मकसद क्या है आपके फ़ेस को। पहले तो आप अपने फ़ेस को सुबह शाम 2 मरतबा आप उससे ज़रूर वॉश करें, और सोने से पहले, और उठते हुए तो सभी करते हैं ब्रश और मतलब कि फ़ेस वॉश करते हैं, लेकिन सोते हुए भी आप लाजमी अपना मुंह धो के सो। और अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लें, अच्छा सा सन ब्लॉक लें डॉक्टर के कहने पे। और ये मैंने ऑनलाइन ही मैं बता रही हूँ, मैंने ऑनलाइन इतनी चीज़ें मंगवाई हुई थी। ऑनलाइन ये मॉइस्चराइज़र भी मंगवाया हुआ था, तो इसको मैं अपने फ़ेस पे तो यूज़ नहीं करती। 1 पाउंड का मॉइस्चराइज़र मैंने लिया हुआ था, उसमें मिक्स करके अब ये मैं अपने हाथ और पाँव पे यूज़ कर लेती हूँ। लेकिन फ़ेस पे जो मुझे मेरे डॉक्टर ने बताई हुई हैं चीज़ें, मैं उसके अकॉर्डिंग ही यूज़ करती हूँ। मैं कुछ भी अलग से अपने पास से यूज़ नहीं करती। तो आप भी वही चीज़ें इस्तेमाल करें जो आपकी डॉक्टर आपको रेकमेंड करे।
अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छे दिखें और आपकी स्किन अच्छी दिखे। खैर बाकी आपकी मर्ज़ी है, हर कोई बंदा अपनी मर्ज़ी का मालिक है। अच्छा मशवरा देना भी एक सदका जारिया है, इसलिए मैं आपको बता रही थी। मैं तो अब बोल बोल के थक गई हूँ, तो मेरी ये रूटीन है कि मैं बस अब ये अपने हाथ पाँव पे अप्लाई करूँगी मॉइस्चराइज़र को, और मैं कुछ भी नहीं अपने हाथ पाँव पे लगाती, मतलब कि सिर्फ मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ, या फिर जो मेरी पिगमेंटेशन के लिए डॉक्टर ने मुझे क्रीम बताई हुई है मैं वो अप्लाई करती हूँ। मेडिसन जो दी हुई है वो खाती हूँ, और अपनी डाइट अच्छी की हुई है। पहले बहुत बुरी थी, तो अब बहुत बेहतर करने की कोशिश करती हूँ। बाज़ औक़ात ये स्ट्रेस की वजह से भी हो जाती हैं, अपनी केयर ना करने की वजह से भी हमारी स्किन हाथ पाँव इतने बर्बाद हो जाते हैं। जब हम घर का ख़्याल रख रहे होते हैं तो क्यों ना हम अपना ख़्याल रखें। ज़रूरी तो नहीं कोई आके कहे कि तुम अपना ख़्याल रखो तो ही हमने अपना ख़्याल रखना है, हम खुद से भी तो अपना ख़्याल रख सकते हैं। वैसे मैं ये आपको कह रही हूँ, मैं खुद बड़ी लापरवाह हूँ। और उसके बाद जी हो गई थी ये रात के तकरीबन 11 बजे का टाइम था, और ये देखें कैसे सो रही है, और ये सुबह हो गई थी, मॉर्निंग का टाइम था। मैं बना रही थी चाय, पराठा, अंडा। बस मेरा नाश्ता यही है, पराठा और या कोई सालन बनाओ। अंडा मैं इतने शौक़ से नहीं खाती, लेकिन कभी मजबूरी हो तो खा लेती हूँ। या फिर मैं पराठा अचार चाय, मेरा फेवरेट है ये पराठा चटनी चाय। मैं ये मॉर्निंग में शौक़ से ये चीज़ें खाती हूँ। सालन अगर कोई बहुत फेवरेट बना हो तब खाती हूँ, अदरवाइज़ पराठे के साथ नहीं। बता तो मैं ऐसे रही हूँ जैसे आप लोग बहुत बेताब हैं मुझसे पूछने के लिए कि मुझे क्या पसंद है क्या नहीं। खैर अब बातें तो करनी ही थी ना, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको बताती चलूँ। नाश्ता करने के बाद मैं डस्टिंग वगैरह करती हूँ। डस्टिंग मैं एक दिन छोड़ के एक दिन करती हूँ, और रूम डेली साफ़ करना होता है, जो रोज़मर्रा का काम है सबका ही, हाउसवाइफ़ का जो रोज़मर्रा का काम है। डस्टिंग साफ़ करना, किचन देखना, खाना बनाना, कपड़े धोना, या फिर कपड़े तो रोज़ रोज़ नहीं मैं वॉश करती, वीकली ही होता है ये कपड़ों वाला काम। बर्तन वगैरह डेली जो काम है, उसके बाद फ्री होके कोई और नमाज़ वगैरह पढ़ ली, या कोई और चीज़ नेट पे देख ली, टिकटॉक देख ली, बस ये और काम होता है। या कपड़े प्रेस करना, या अपनी वार्डरोब को सेटमेट करके कपड़े लगाना उसमें। अच्छा मैं आपको ये बात बताऊंगी, जो लोग मतलब कि ये आपको एक टाइम आपकी लाइफ जब जैसे जैसे आगे बढ़ती है, जैसे जैसे आपकी एज ग्रो करती है, आपको तब पता चलता है इस चीज़ का। मतलब कि मैं आपको इस चीज़ के बारे में बताना चाह रही हूँ, जैसे कि हम बहुत सारे वज़ीफ़ों के बारे में सुनते हैं, फ़लाँ पढ़ लें, फ़लाँ पढ़ लें। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँगी, पहले मैं ऐसे होता था कि बस मैं पढ़ लेती थी या कुछ पढ़ती रहती थी मसलसल, हो जाएगा ठीक है या नहीं हो जाएगा, या मुझे ये होता था मेरे ऐसे दिमाग में, आपका ईमान अल्लाह ताला आपके ईमान से ही आपको आज़माते हैं, तो कि पता नहीं मेरे पढ़ने से ये ऐसे काम होगा भी कि नहीं होगा, ऐसा होगा भी कि नहीं होगा। लेकिन मैं आपको बताती हूँ अपनी लाइफ के बारे में। ये कोई एक वीक से ही ऐसा है कि मैंने रैंडमली एक मैं वीडियो सर्च कर रही थी इस बारे में कि अल्लाह ताला आपसे अगर नाराज़ हो जाएं तो अल्लाह ताला को मनाने का या उनके गुस्से को ठंडा करने का क्या बेहतरीन हल या तरीका है, और अगर आप हदायत मांग रहे हो तो उस हदायत पे पुख्ता रहने का, या आप उससे हटो ना। फिर उस पर ये चीज़ें मैं सर्च कर रही थी, तो मुझे ना वो पता नहीं उनका मौलाना साहब का मुझे नाम नहीं आता है, उन्होंने बताया कि अल्लाह ताला के गुस्से को ठंडा करना, अगर आप चाहते हो कि अल्लाह ताला आप परेशान ना हो, आपकी कोई सख्ती मुसीबत ना आए, बुरा वक़्त आपसे टाल दिया जाए, तो आप बेहतर चीज़ ये है कि आप सबसे ज़्यादा सदका दो, और सदका देने के बाद आप सॉरी सदका देने के बाद आप अस्तगफिरुल्लाह पढ़ो, या ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ो। तीसरा कलमा है जो उसके बाद आप दूसरों को माफ़ कर दो। बेशक दूसरों को माफ़ करने वाला एक बड़ा ही हौसले और हिम्मत वाला काम है,
कि हम कैसे उस बंदे को या उस इंसान लोगों को माफ़ कर सकते हैं और जिन्होंने हमें ताने दिए होते हैं हमारी शक्लों पे, हमारे कपड़ों पे, हमारी चीज़ों पे। वो कभी खुश नहीं हुए कभी खुश नहीं होते, जितना भी उनको खुद खुश करने की कोशिश कर लो वो वैसे ही उनकी जैसी नेचर है। पहली बात तो ये उनको साइड पे करके अपनी उनकी नेचर या उनको खुश करने के चक्करों में हम अपनी सेहत ख़राब कर लेते हैं, सब कुछ डिसमिस हो जाता है, अपनी लाइफ ख़राब कर लेते हैं, मतलब कि वो खुश नहीं होते। तो बेहतर ये है उनको उनके हाल पे छोड़ के अल्लाह ताला के नाम याद कर लें प्यारे प्यारे से, और प्यारी प्यारे से आयतें याद कर लें हिफाजत की, जो नज़र बद से महफूज रखती हैं। वो सूरत बकरा की आयत जो हुक्म है कि आप रात टाइम पढ़ के सोएं तो आपको कोई आफत मुसीबत नहीं पहुंचती। और तीसरा कलमा और अस्तगफिरुल्लाह का विर्द करें। आप अगर ये पुख्ता यकीन रख के करेंगे ना चीज़ें, मतलब कि आपको कोई अमल कोई बताता है कि आप इसको यकीन रख के करो, तो यकीनन 100% गारंटी के साथ वो पूरा होता है। मुझे तो ये अब यकीन होना शुरू हुआ। बस हमारे ईमान इरादे बहुत कच्चे हैं। हम बहुत जल्दी एक दो दफ़ा पढ़ के हम कहते हैं नहीं ये तो होगा नहीं। कुछ चीज़ें ज़रूरी नहीं आप वज़ीफ़े के तौर पे करें, कुछ चीज़ें कुछ वज़ाइफ़ या कुछ आप जो अल्लाह ताला के नाम है कुछ, या फिर दुरूद पाक है, ये आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा ही बना लें। जैसे आपको लगता है कि अब हम पानी ना पिया तो हम मर जाएंगे, या फिर ऐसा ही समझ लें कि कुछ चीज़ें आप ऐसी पढ़ा करें अपनी हिफाजत के लिए, तो वो आप छोड़ा ही ना करें, ताकि आपको ज़हनी सुकून भी रहे और आपकी ज़िंदगी में परेशानी कोई भी ना आए। और अल्लाह ना करे किसी की ज़िंदगी में कोई परेशानी ना आए। एक जो परेशानी है ये बंदे को आधा कर देती है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।